नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और देखें कि यही मैं प्रार्थना है जो मैं हर रोज करता हूँ, हर आपके लिए, हर एक के लिए, कि वह आपको आशीष दे। परंतु आपको जानने की जरूरत है एक चीज कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि शादी एक व्यक्ति में नहीं होती। क्या है विषय? यही है कि कोई शादी नहीं कि जो एक की हो, कोई अपने साथ शादी नहीं करता। दूसरे शब्दों में, आपको परिवार को बनाने के लिए आपको आपको एक पार्टनर की जरूरत है। परमेश्वर के लिए हमें आशीष देने की खातिर हमें क्या करने की जरूरत है? उनके शब्द के प्रति अधीन होने की, उनके आदेशों के, उनके अनुशासन के, उनके आदेश के। हमें जरूरी है कि हम अधीन हो उनके मन के, उनके चरित्र के, उनके विचारों के। तब जी हां, जब आप अधीन होते हो, आप परमेश्वर के साथ शादी कर रहे होते हो, वो आपके साथ शादी करते हैं, और तब वो आपके जीवन को आशीष देते हैं। क्या यही परमेश्वर ने अब्राहम के साथ नहीं किया? परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने सुना और आज्ञा का पालन किया। केवल ये कि दूसरे शब्दों में सोचें मेरे साथ थोड़ा सा। आज हम यहाँ चर्च में प्रभु भोज में हिस्सा लेंगे, सब यूनिवर्सल चर्च में, सब पूरे संसार भर में। और क्या है प्रभु भोज? प्रभु भोज है केवल ये नहीं कि आप हिस्सा लें एक रोटी के टुकड़े को खाकर और थोड़ा से जूस को पीकर। नहीं, ये आसान है, ये साधारण है, इसमें कोई कार्य नहीं लगता। कोई भी हिस्सा ले सकता है मुफ्त में। मगर क्या है जो जुड़ा हुआ है रोटी और दाखरस के साथ? क्यों यीशु ने अपने आप को त्यागने से पहले वे शिष्यों को लेकर गए गत्सिमनी के बगीचे में, और वहां उन्होंने प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की पिता से, पिता मुझसे ये प्याला दूर कर दे। मगर उन्होंने हिस्सा लिया अपने शिष्यों के साथ, उससे पहले, क्रूसित होने से पहले, कैद में जाने से पहले, क्रूसित होने से पहले, पुनर्जीवित होने से पहले। उन्होंने इंस्टीट्यूट किया, उन्होंने स्थापित किया प्रभु भोज को। क्या है प्रभु भोज? क्या है अर्थ? खाना उस रोटी के टुकड़े को और थोड़े से उस दाखरस को पीना। कि यदि एक व्यक्ति जो ना जुड़ा हो, ना समर्पित करे उस विश्वास में, उस भरोसे में, वह वादा प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो उसका कोई लाभ नहीं कि एक व्यक्ति उसमें हिस्सा ले। कोई लाभ नहीं, कोई उसकी वैल्यू नहीं। जानते हो ये? आप जानते हो ये? जी हाँ। क्योंकि कितने सारे लोग, मैं यहां तक कि मैंने हिस्सा लिया प्रभु भोज में बहुत बार, यीशु को जानने से पहले। मगर इसके लिए भी, ऐसा होते हुए भी, मैं उसी प्रकार रहा। परंतु उसके बाद कि जब मैंने समर्पण किया, मैंने अपने आप को सौंपा पूरी तरह से मेरे जीवन को उनके प्रति, तब चीजें बदली। कि जो है शादी, शादी है इस प्रकार, शादी इस प्रकार होती है। याद है कि जब
आपने शादी की, हम याद रखते हैं, याद करते हैं कि उस समय जब हम सामने होते हैं, एक दूसरे के, दूल्हे के सामने, दुल्हन के सामने हम वादा करते हैं, पास्टर के सामने या पादरी के सामने, यहाँ तक कि परमेश्वर के सामने भी हम वो शपथ खाते हैं। देखिए, मैं वादा करता हूं कि मैं जीवन भर आपके प्रति वफादार रहूंगा, हमेशा पूरे जीवन भर मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा, अमीरी में, गरीबी में, स्वास्थ्य में, कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं वादा करता हूं कि मैं 24 घंटे आपके साथ रहूंगा, आपके प्रति वफादार। और ये है एक शपथ कि आमतौर पर लोग करते हैं, लगभग ये मैं यहाँ पर बोल रहा हूं, मगर लगभग इस प्रकार है। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं, मैं शपथ खाता हूं, मैं शपथ ग्रहण करता हूं। एक अपने शब्द को स्थापित करता है दूसरे के प्रति, दूसरे के लिए। तो शादी में है इस प्रकार वो वादा कि जो दोनों ग्रहण करते हैं अपने एक दूसरे के साथ, इस प्रकार। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, ये बहुत ही शानदार है, शानदार। मुझे याद है मेरी शादी का दिन, मैं बहुत खुश था उस दिन सबसे आनंद, ये कुछ ऐसा मेरे लिए बेहतरीन था, क्योंकि अंत में एक मैं वहां अपना गठबंधन स्थापित कर रहा था मेरी प्रियतमा के साथ। ये लगभग लगभग अब यहाँ 18 तारीख को ये लगभग 54 साल हो जाएंगे, 54 साल, ठीक। मगर ये एक केस नहीं है, मगर सबसे महत्वपूर्ण है ये कि प्रभु भोज ठीक यही है। आप यीशु को समर्पित करें अपने आप को, आपने समर्पण किया, आपने वो वादे को उनके साथ स्थापित किया, और वह स्थापित करते हैं अपने वादे को आपके साथ। ये गठबंधन है परमेश्वर के साथ। तो जब यीशु ने कहा अपने शिष्यों को, और एक रोटी का टुकड़ा, एक रोटी ली, वो तोड़ा और शिष्यों को तोड़कर उसे देते हुए कहा, धन्यवाद देने के बाद अपने शिष्यों को उनको यह देते हुए कहा, उसे कहा, यह है मेरी देह है, मेरी देह, मेरा शरीर, मेरा ये ढांचा, कि जो तुम्हारे लिए दी जाती है, तुम्हारे लिए मैं देता हूं मेरे शरीर को तुम्हारे लिए। कि यही जो क्रूस पर हुआ, क्रूस पर उसने पीड़ाएं झेली, शरीर में, आत्मा में और प्राण में, मगर वो अपने आप को दे रहे थे उन लोगों के लिए, मर रहे थे उन लोगों के लिए जो उन पर वास्तव में विश्वास करते थे, उन्होंने, जिन्होंने अपने वादे को उनके साथ किया था, जिन्होंने वास्तविक तौर पर उन्हें ग्रहण किया अपने जीवन में पहले स्थान पर, प्रभु के तौर पर, अपने जीवन के प्रभु, अपनी आत्मा के तौर पर प्रभु, उनकी इच्छा का और उद्धार करता उनके शरीर का और उनकी आत्मा का। ठीक जब यीशु ने यह किया, ठीक यही कि जो हम स्थापित करते हैं परिजनों के सामने, अपनी शादीशुदा जिंदगी में एस्तर के सामने मैंने किया, परिवार वालों के सामने जो
आमंत्रित थे, हमने इस शपथ को ग्रहण किया। वो दिन था 18 दिसंबर 1971। कितना शानदार! मैंने इस शपथ को ग्रहण किया। हालेलुया! और यह शपथ यीशु ने की प्रभु भोज के द्वारा। प्रभु भोज है एक एक संकेत, एक रिप्रेजेंटेशन शादी की, एकता की, गठबंधन की, परमेश्वर की हमारे साथ। और अ, इसमें हिस्सा लेने का अधिकार हमें प्रभु भोज में केवल तभी है जब वास्तव में हम उस वादे को ग्रहण करते हैं, उस वादे को उनके साथ, यीशु के साथ। तो जब उन्होंने कहा शिष्यों को, देखिए कि जो है ये मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या किया करो? खाओ नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, ये आसान है। परंतु कि आप कॉन्शियस हो, हमारे पास ये कॉन्शियस हो कि शरीर में हम दुख झेलेंगे प्रभु यीशु के लिए। तो मुझे यातनाएं मिले, मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुए इत्यादि, मैं कैद में भी गया इत्यादि। बहुत सारी चीजें मेरी देह में हुई, मेरे शरीर में, आत्मा में भी, क्योंकि मैंने दुख झेले आत्मा में। परंतु यही है कीमत जो प्रभु यीशु ने इसका भुगतान किया, कि आपको ग्रहण करने के लिए मेरे प्रिय दोस्त, कि अपने सेवक के तौर पर, अपनी सेविका के तौर पर, अपने पुत्र पुत्री के तौर पर यीशु जब उन्होंने उस टुकड़े को दिया, रोटी के टुकड़े को शिष्यों को, और जब उन्होंने खाया, उसे चबाया, उस टुकड़े को चबाया, वह वहां पर वो इस प्रकार दर्शाता था कि देखिए, जैसे यह ब्रेड, रोटी का टुकड़ा, यह चबाया कुचला जा रहा है आपके दांतों के बीच, मेरा शरीर वो भी इसी प्रकार कुचला जाएगा आपके लिए। कि दूसरे शब्दों में, जैसे मैंने किया आपके लिए, यही करें मेरे लिए। इसलिए उसने कहा मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। कि दूसरे शब्दों में, जब हम दुख झेलते हैं, यातनाएं, अन्याय, षड्यंत्र, जब हम दुख झेलते हैं शरीर में, आत्मा में, आत्मा में भी विशेष तौर पर हम होते हैं दुख झेलते हुए एक कारण के लिए। वो कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो शरीर में, यहां तक कि जब मैं हिस्सा लेता था कैथोलिक चर्च में, इस प्रकार की रीति में कि दांत को हम नहीं लगने देते थे। उस जब मैंने अपनी कम्युनियन को लिया, मैंने मैंने उसको लगा दिया, दांत लगा दिया। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, ये वैलिड नहीं है, ये इसका फायदा नहीं है। मगर वास्तव में इसके उल्टा है। बाइबल सिखाती है कि हम दुख झेलेंगे, जैसे यीशु ने दुख झेले, कि जैसे वो टुकड़ा वो रोटी का हमारे दांतों के बीच दुख झेलता है, उन्होंने हम टुकड़े को उस प्रकार वो चबाते हैं। उनका शरीर पर भीषण का इसी प्रकार हुआ, उनका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, चबाया गया, कुचला गया। जैसे बाइबल हमें बताती कि उन्हें कुचला गया हमारे अपराधों के कारण, उनका शरीर कुचला गया हमारे हमारे अपराधों के कारण। और यही है जो होता है जब हम रोटी के टुकड़े को मुंह में डालते हैं और उसे चबाते हैं, याद रखने के लिए कि देखिए कैसे मुझे कुचला गया आपके लिए,
आप भी कुछ ले जाओगे मेरे लिए। तो आप देखते हो कि कहानी चर्च की, मसीही चर्च की, वो जुड़ी है। इस प्रकार की जो चीजें, जो वफादार थी प्रभु, वफादार थी प्रभु यीशु के प्रति, और उन्होंने यीशु का अनुसरण करने के लिए अपने जीवन के साथ भुगतान किए। मगर केवल दुख इस प्रकार नहीं, उन्होंने नहीं, मगर प्रभु यीशु ने भी इस प्रकार कहा कि इसी रीति से उसने भोजन का के बाद कटोरा भी, यह कहते हुए कहा, यह कटोरा मेरे लहू में तुम्हारे लिए बहाया जाता है। नई वाचा है, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा अब्राहम के साथ की थी, इसहाक के साथ, इजराइल के साथ। उन्होंने उस वाचा को बांधा था, बहुत सारी वाचाएं, और सब ये वाचाएं कि जो परमेश्वर ने की, सब वे विफल हुई, सब विफल हुई, सब विफल हुए। परंतु धन्यवाद परमेश्वर की, यीशु विफल नहीं हुए, और एक भी वादा जो उन्होंने किया वो विफल हुए, या वो विफल होते हैं। मगर जरूरी है विश्वास करने की, जरूरी है कि आप उनके साथ सहमत हो, ना कि थ्योरी में मगर अभ्यास में, ताकि तब उनके वादे वे मटीरियलिस्टिक हो सके हमारे जीवन में। तो वहां इस प्रकार होने के बाद पश्चात उन्होंने उस कटोरे को लिया और उसने कहा कि नई वाचा है, नई वाचा है मेरे लहू में। क्योंकि गठबंधन जो परमेश्वर ने की थी अब्राहम इसहाक के साथ और उनके पूर्वजों के साथ, उसमें लहू जुड़ा था पशु का। जी हाँ, पशु का लहू। उन पशुओं को बनने की जरूरत पड़ती थी, परंतु अब पशु नहीं था, अब परमेश्वर का मेमना था, परमेश्वर की संतान, पुत्र, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर मनुष्य के भीतर, कि जिसने ढोया अपने अंदर हमारे सब दोष, शाप, सब नरक की जो हम इस संसार में झेलते हैं, प्रभु यीशु ने अपने अंदर ढोए, क्रूस पर लेकर वो गए। तो क्या उसने कहा, यह कटोरा, कि दूसरे शब्द में यह दाख रस बोलते हुए जो दर्शाता है मेरे लहू को, कि जो बहाया जाता है तुम्हारे लिए, कि शरीर वो दिया गया था, त्याग किया गया था हमारे लिए, लहू यीशु का वो बहाया गया था हमारे लिए। उन्हें क्रूसित होने की जरूरत पड़ी। यदि प्रभु यीशु या मृत होते वो किसी और तरीके से, तो वो हमारी उद्धारकर्ता नहीं बन सकते थे। वो बहाए जाने की, उन्हें दुख झेलने की जरूरत पड़ी थी, वो रक्त बहना जरूरी था, और हम जानते हैं कि वो बहाया गया। उसने कहा, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। नई वाचा है, पहले वाचा गठबंधन वो बिना मृत्यु के, एक पशु के वो नहीं किया जाता था। पशु की मृत्यु, आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, बाइबल के समय में जब दो लोग जब गठबंधन बनाते थे, वो पशु लेते थे, और वह पशु बीच से बांटा जाता था, और तब वो दो लोग जो गठबंधन बनाते थे, वो उसके बीच से होकर गुजरते थे, उन टुकड़ों के, पशु के। और परमेश्वर ने किया अब्राहम के साथ भी, परमेश्वर ने इस गठबंधन को किया अब्राहम के साथ, खुद परमेश्वर होकर गुजरे उन पशुओं के टुकड़ों के बीच से। दूसरे शब्द में कहते हुए कि यदि मैं ना पूरा करूं मेरे शब्दों को तुम्हारे साथ, दूसरे व्यक्ति के साथ वो गठबंधन,
तो आपके पास अधिकार है वो करने का कि जो इन पशुओं के साथ किया गया है। इस प्रकार है कि जो होता था अतीत में, और यीशु ने ठीक यही किया। वो मेमना बने परमेश्वर के, इसीलिए वो कहलाए गए परमेश्वर का मेमना। और क्योंकि वो अलग हुए सेवा करने के लिए, जैसे एक पशु इस्तेमाल में लाया जाता था, वो मेमना गठबंधन करा बनवाने के लिए हमारे और उनके पिता के बीच। तो हमारे और पिता के बीच हमारे पास है प्रभु यीशु, हमारे लिए इंटरसेशन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद अपने शरीर को समर्पित किया, त्याग किया अपने शरीर का, उन्होंने खुद अपने आप को समर्पित किया और अपना रक्त हमारे लिए बहाया। तो यीशु के रक्त के द्वारा, और केवल यीशु के रक्त के माध्यम से, कोई पवित्र नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई संत नहीं, कोई अच्छा कार्य नहीं, कोई चैरिटी नहीं, ये इस प्रकार की बात नहीं है एक व्यक्ति अच्छा है, किसी को उसने उसने बुरा नहीं किया, मगर केवल प्रभु यीशु वो सामर्थी है हमें शुद्ध करने के लिए, शुद्ध, पवित्र और पवित्रतम। जब हम ग्रहण करते हैं उनके साथ इस वादे को, नहीं हम स्वीकार करते, मैं आपको उद्धारकर्ता के तौर पर मैं स्वीकार करता हूं। मुझे याद है जब मेरे व्यक्तिगत अनुभव के समय परमेश्वर के साथ, जब पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया मेरे पापों को, मैं 19 साल का युवक था और मुझे लगता था कि इतने पाप मेरे नहीं हैं, क्योंकि मैं चोरी नहीं करता था, मारता नहीं था इत्यादि। मैं एक व्यक्ति था कि मेरी झूठ वगैरह मैं छोटे छोटे बोलता था, मगर मेरे प्रिय दोस्त, मैं सोचता था कि मैं इतना बड़ा पापी नहीं जितने दूसरे। मगर जब पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाए मेरे पाप, मेरी बर्बरता, मैं भयभीत हो गया। मैंने नरक को देखा, मैंने नरक को देखा और मैं भागा और कहा, कौन मुझे बचा सकता है इस नरक से। और तब पवित्र आत्मा ने अपनी करुणा में अपने पुत्र यीशु को दिखाया, और यीशु ने मुझे स्वीकार किया है, उन्होंने मुझे क्षमा किया। और तब उन क्षणों से लेकर मैं दुख झेलता हूं मेरे शरीर में और आत्मा में। मैं दुख झेलता हूं स्पिरिट में, दिमाग में, कि जो है स्पिरिट हमारा, हमारे उद्धारकर्ता के कारण शरीर और आत्मा में। बेहतर, प्राण, आत्मा और शरीर। सबसे पहले प्राण, आत्मा और शरीर। क्योंकि क्योंकि स्पिरिट वो परमेश्वर की आवाज है, शब्द है, दर्शाते हैं परमेश्वर के शब्द यहां पवित्र शास्त्र में। ये है स्पिरिट कि जो लेकर जाता है हमारी आत्मा को यीशु तक, कि हमारा दिमाग, हम समझते हैं कि वह हमारे लिए मरा, और तब हम अपनी, हमारा स्पिरिट हमारी हृदय को कन्विंस करता है कि वह धोखेबाज है, कन्विंस करता है कि केवल यीशु हमें बचा सकते हैं, कि हमारी आत्मा को बचा सकते हैं। हृदय हमारी आत्मा को, जीवन को दर्शाता है, तो बचाने के लिए यीशु, केवल यीशु, कोई और नहीं। तो हृदय, आत्मा स्वीकार करती है अपनी खुद की इच्छा को नकारना, वह करने के लिए कि जो पिता की इच्छा है, और यही होता है आत्मा में। शरीर में वो परिणाम है इस समर्पण के। आप दुख झेलते हो इस संसार में, जीते हुए, सड़े हुए, गंदे, इस अन्यायी क्रूर संसार में, बुरे संसार में,
और बरकरार हमें रखने की जरूरत है, शुद्ध साफ साफ कॉन्शियस के साथ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यह मुश्किल है, परंतु इसीलिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देते हैं। पवित्र आत्मा है प्रभु यीशु मसीह का दिमाग, कि जो हमारे दिमाग का अनुसरण या मार्गदर्शन करता है उनकी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और हृदय की जो है आत्मा, जो हमारे जीवन को दर्शाती है, आज्ञा का पालन करती है। यदि आज्ञा का पालन वो करे तो शरीर प्रसन्न होगा, क्योंकि वह लाभ प्राप्त करेगा इस एकता के, इस शादी के, इस गठबंधन के, इस वाचा के परमेश्वर के साथ। पौलुस भी कहता है थिस्सलुनीकियों में, पहला थिस्सलुनीकियों की प्रार्थना वो इसने की इस प्रकार की कि वही परमेश्वर, तुम्हारे पिताओं का परमेश्वर, तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। शांति का परमेश्वर, पवित्र क्या है? अलग अलग करे। कि जो है पवित्र करना, इसी का पवित्र करने का अर्थ है अलग होना, अलग करना। जो प्रभु यीशु ने कहा कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, कि उनका नाम, उनके प्रभु यीशु का नाम पवित्र हो, मतलब अलग हो, अलग इस संसार से। तो उसने कहा इस प्रकार कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, और तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा ये प्राण यानी दिमाग, जो समझदारी ग्रहण करता है, बुद्धिमानी ग्रहण करता है, जानकारी दैवीय ग्रहण करता है, आपकी आत्मा, प्राण और देह, जो हमारी भावनाएं हैं, कि वो अधीन हो आत्मा के, तो वह अलग होते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के लिए अलग पवित्र किए जाते हैं, पवित्र अलग। और देह, देह वह है कि जो आप देखते हो, छूते हो, महसूस करते हो, इत्यादि। तो कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, कि आपको हर चीज में अलग करे, प्राण, आत्मा और शरीर में। तो जब एक व्यक्ति वास्तव में गठबंधन बनाता है परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु भोज के साथ, एक गठबंधन पवित्र प्रभु भोज का, तो वो पवित्र होते हैं, न केवल आ- प्राणों में मगर आत्मा में भी, और उसके साथ साथ देह में भी, शरीर में भी। उनका शरीर पवित्र होता है। कि जो है शादी, कि जो है शादी, जब हम शादी करते हैं तो शरीर ने शरीर के साथ नहीं केवल शादी की। यदि शरीर के साथ ही केवल शादी होती तो हम एक साथ ना हो पाते, परंतु शादी की आत्मा ने आत्मा के साथ, उसकी आत्मा ने मेरी आत्मा के साथ, उसका दिमाग ने मेरे दिमाग के साथ, उसके प्राणों ने मेरे प्राणों के साथ, शरीर ने मेरे शरीर के साथ। तो हमने यह गठबंधन किया, ये पैक्ट। और ऐसा होते हुए 54 साल हो चुके हैं। यह शादी, शादी है 100%। ये है ट्रिनिटी, एक की शादी करते हो दूसरे की ट्रिनिटी के साथ। और यही होता है जब आप हिस्सा लेते हो प्रभु भोज में। तो जब आप आज हिस्सा लें प्रभु भोज में, जाने इस चीज को कि आत्मा, आपकी आत्मा, आपकी मन, उनकी आत्मा के साथ, परमेश्वर के मन के साथ, आपका हृदय परमेश्वर के हृदय के साथ, और आपका शरीर उन तत्वों के साथ जो आपके हाथों में होंगे, कि जो होंगे रोटी और दाखरस। तो उसने कहा कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, सब आपकी आत्मा, कि दिमाग पूरी तरह से, 99% नहीं, 100%, सब कुछ के लिए सब कुछ परमेश्वर के साथ क्या सब कुछ है या नहीं है, है या नहीं है।
तुम्हारी आत्मा और वास्तविक तौर पर प्राण और देह, सब कुछ सब कुछ सब कुछ के लिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरह से त्याग किया, अपने शरीर को, अपने रक्त को, और ऐसा करते हुए उन्होंने पूरा किया अपने शब्दों को, आपके मन को, अपने शब्दों को पूरा किया उन्होंने, कि जो उन्होंने वादा किया अब्राहम, इसहाक, इजराइल से। उसने वादा किया अपने अनुयायियों को, उसने वादा किया और उन्होंने पूरा किया अपने शरीर के साथ, और उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, ताकि आप, कि जो मुझे इन क्षणों में सुन रहे हैं, कि आप भी समर्पित करें प्राण, आत्मा और शरीर के साथ 100%। ये सब कुछ के लिए है, सब कुछ, सब कुछ उनका, आपके सब कुछ के लिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो मेरा शरीर है, कि जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, ये मेरी देह, वो ऑफर किया गया, त्याग किया गया आपके लिए। उसी प्रकार से वो कह रहे थे, और वो चाहते हैं कि आपका शरीर उनके लिए निवास स्थान हो, और मैं चाहता हूं उनको, उसको अपने लिए, ताकि जी सकें आपके शरीर में वो। और यही है कि जब हमारा शरीर वो मंदिर है प्रभु परमेश्वर का, जब जैसा यहां पर लिखा, जब हम बोलते हैं परमेश्वर का मंदिर, वो कौन है? वो है हम, कि जिनके पास ये गठबंधन है, इस शादी परमेश्वर के साथ। तो मेरे प्रिय दोस्त, उसने कहा कि शांति का परमेश्वर आप ही पूरी रीति से पवित्र करे, और सब पूरी रीति से, कि जो है आपकी आत्मा और आपकी प्राण में और आपके शरीर में भी, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूरी तरह से आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। कि जब तक प्रभु यीशु हमारे, जब तक नहीं आते, वो द्वार पर हैं प्रभु यीशु, हालेलुया। और जो उनका इंतजार कर रहे हैं, जो इस वक्त इंतजार कर रहे हैं प्रभु यीशु का, वो एक दुल्हन के समान, वो जैसे दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती है, जी है, यही है। वो आएंगे खोजने के लिए उन्हें, कि जो अपने आप को मजबूत बनाए हुए हैं अब तक, आज या किसी यूनिवर्सल चर्च में आप हिस्सा ले सकते हैं। मायने नहीं रखते आपकी चर्च, आपका धर्म, जो मायने रखता है वो है ये है गठबंधन, कि जो आप करोगे परमेश्वर के साथ, ये मायने रखता है, ये है व्यक्तिगत। हम सिखाते हैं थ्योरी, परंतु हर एक को अभ्यास करने की जरूरत है या नहीं, ये है रेसिपी। रेसिपी की जो उस केक को स्वादिष्ट बनाती है, परंतु अनुसरण करने की जरूरत है उसके अनुसार, कि जैसा लिखा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, या बेहद जल्द। धन्यवाद परमेश्वर।